क्या आपको पता है कि स्विमिंग सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? नदी में डायरेक्ट कूद जाना। ये सबसे फास्ट तरीका है स्विमिंग सीखने का। पता है क्यों? क्योंकि इस तरीके में आपको ज़रूरत पड़ती है स्विमिंग सीखने की। ज़रूरतें ही हमें बहुत चीज़ें सिखा देती हैं। मगर हम सभी को डीप इनसाइड ये पता है कि सिर्फ़ ज़रूरत ही काफ़ी नहीं है। ज़रूरत के साथ एक और फैक्टर था जो रिस्पॉन्सिबल था हमें स्विमिंग सिखाने में, अगर हम लोग डायरेक्ट नदी में कूद जाएँ। वो है सर्वाइवल। हमारा इवोल्यूशन इनफैक्ट और भी बाकी सभी जानवरों का इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है कि वो सर्वाइवल को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर रियल लाइफ में देखें तो ज़रूरत तो हम सभी के पास है, क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ गोल्स हैं हमारे, तो ज़रूरत हार्ड वर्क करने की ये हम सभी के पास है। मगर दूसरी चीज़, जो स्विमिंग सीखने में हमें 2 चीज़ लगी थी, पहली थी ज़रूरत और दूसरी थी सर्वाइवल। उसी तरह ज़िंदगी में हमारे पास ज़रूरत तो है, मगर सर्वाइवल जो दूसरी चीज़ है, ये हमें अर्न करनी होगी, क्योंकि अभी का ऐसा टाइम चल रहा है कि किसी को सर्वाइवल के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो, पुराने टाइम पे हमारे एंसेस्टर्स रहते थे केव में या फिर किसी भी ट्राइब में रहते थे और छोटे मोटे घर बना के रहते थे। उस टाइम पर वो लोग बड़े से बड़े जानवर, खतरनाक से खतरनाक जंगली जानवरों का शिकार यूं ही कर लेते थे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें सर्वाइवल की ज़रूरत थी, जो हम लोग के पास अभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी के लाइफ में इतना कंफर्ट है कि इंसान ये सब चीज़ें नहीं कर पाता है। इंसान इतना मैस्कुलिन नहीं हो सकता है कि वो किसी जंगली जानवर को मार दे। लेकिन हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा मतलब अपना जितना भी पोटेंशियल है उसमें सबसे ज़्यादा मैस्कुलिन हो सकें, और खुद को ऐसे सिचुएशन में डालो कि आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। ऐसे सिचुएशन में डालना पॉसिबल नहीं है। मैंने जो पुराने टाइम की एग्ज़ाम्पल दी, उसमें मैंने बताया कि वो हमारे जो पूर्वज थे वो शिकार करते थे। लेकिन एक और रीज़न था जिस वज़ह से वो शिकार करते थे। अगर उन्हें भूख नहीं लगती तो वो शिकार भी नहीं करते। हम सभी को जब भी भूख लगती है हम नॉर्मली ऐसे खाना खा लेते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड सोशल मीडिया डिटॉक्स। देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग का तो हम सभी को समझ में आ गया कि हमको भूखे रहना है और अपना सारा काम करना है और उसके बाद हमें खाना खाना है। जैसे मान लो मैं अभी मैं आज नए रूटीन में जैसे हूँ, तो मैं अभी सुबह 3 बजे जगा हूँ। तो मैं खाना जैसे मतलब मैं अपना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए मैं सारे काम करूँगा 8 बजे तक, और 8 बजे के बाद ही खाना खाऊँगा। तो ऐसे में मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी चीज़ है जो मैंने इंट्रोड्यूस की है, वो सोशल मीडिया डिटॉक्स। वो मैंने क्यों इंट्रोड्यूस की? देखो, हम सभी के पास पर्पसेस होते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं खो जाते हैं सोशल मीडिया में। हम लोग कोई गेम खेलते हैं, हम लोग को रियल लाइफ़ में कुछ अचीव करना है, लेकिन हम लोग गेम में कुछ अचीव करके मतलब एक तरह से उसका लाइट वर्ज़न को हम अचीव कर रहे हैं गेम के अंदर, और हम लोग सोच रहे हैं कि हमने कुछ अचीव किया है। इसलिए हमारा पर्पस जो है वो खो जाता है, और पर्पस को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है सोशल मीडिया से दूर जाना। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप एक बार ट्राई करके देखो 7 दिन तक सोशल मीडिया डिटॉक्स। देखो, हो सकता है कि आपको मुझ पे बिलीव नहीं हो सकता है कि आप ये कहोगे कि मेरी लाइफ़ बहुत ही बोरिंग हो जाएगी जब मैं सोशल मीडिया छोड़ूँगा। बिलीव मी, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी जब आप सोशल मीडिया छोड़ोगे। बाहर जाके देखो, वर्कआउट करो, और आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितनी चीज़ मिस कर रहे थे जब आप सोशल मीडिया चला रहे थे तो। मुझ पे बिलीव मत करो, इस इस चीज़ को करके देखो। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इस चीज़ को करके देखो, तभी आपको मुझ पर बिलीव होगा। और मैंने जो रूटीन बनाया था कल दोबारा, उसमें आज आ चुका हूँ, 3 बजे सुबह जग चुका हूँ। और अगर आपको जानना है कि मैं कौन हूँ और ये सब रूटीन मैंने क्यों बनाया, और वो वीडियो आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल पे जाओ और पहली वीडियो देखो, ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो थैंक यू। मिलते हैं जल्द ही कल वाली वीडियो में।